हरिः ओम्। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विद्यार्थियों, अद्वयं तुकागम विषये अध्ययनं करिष्यामः। तुकागम संधि का सूत्र है छेचा। संस्कृत में इसकी व्याख्या है ह्रस्वश्छेतुक, अर्थात ह्रस्वर के बाद यदि छा आए तो ह्रस्वर और छा के मध्य में तुक का आगम हो जाता है। तुक में ताशेष बचता है, उक की इत संज्ञा हो जाती है। तदंतर स्तोह सचुना सचु से ता का चा हो जाता है। यथा स्वाधन छाया, स्व शब्द के अंत में हर्षवर है, उसके बाद छाया का छा है। अब ह्रस्वर और छा के मध्य में तुक का आगम होगा। तुक के आगम में उक की इत संज्ञा होगी, ता शेष बचेगा। तदंतर स्तोह सचुना सचु से ता का चा होकर के स्वच्छाया बन जाएगा। शिवधन छाया, शिव शब्द के अंत में हर्षवर आ है, उसके बाद छा है, दोनों के मध्य में तुक का आगम होगा। तुक के उक की इत संज्ञा होगी, शेष ता बचेगा। तदंतर स्तोह सचुना सचु से ता का चा होकर शिव छाया बन जाएगा। स्वाधन छंदा, स्वा में भी हर्षवा है, उसके बाद छा है, दोनों के मध्य में तुक का आगम होगा। उक की इत संज्ञा होगी, स्तोह सचुना सचु से ता का चा होकर के स्वच्छंदा बन जाएगा। फिर वृक्षधन छाया, इसमें भी छा के बाद हर्षवा है, पुनः छा है, दोनों के मध्य में तुक आगम होगा। तुक आगम में तुक की इत संज्ञा होगी, शेष ता बचेगा। तदंतर स्तोह सचुना सचु से ता का चा हो जाएगा और स्वच्छंदा बन जाएगा। इसी तरह वृक्ष छाया, वृक्षधन छाया, वृक्ष छाया हुआ। अनुधन छेदा, अनु हर्षु है, हर्षवर है, उसके बाद छा है। अब सूत्र के अनुसार ह्रस्व से तुक का आगम हुआ। तुक में उक की इत संज्ञा हुई, शेषता बचा। स्तो सचु सचुना सचु से ता का चा हो करके अनुच्छेदा बना। इसमें आप सब ह्रस्वर के बाद छा आने पर तुक का आगम बढ़ा। दूसरा इसका सूत्र है विद्यार्थियों, पदांताद्वा, दीर्घात पदांतात छे तुक। यदि किसी दीर्घ पद के अंत में दीर्घ स्वर हो तो तुक का आगम विकल्प से होता है। सूत्र का अर्थ है कि यदि किसी पद के अंत में दीर्घ स्वर हो, उसके बाद छा आए तो तुक का आगम विकल्प से होता है। विकल्प का अभिप्राय होता है विवक्षा की अपेक्षा, अर्थात कर्ता चाहे तो तुक का आगम करे या ना करे।
इसमें विवक्षा की अपेक्षा है। यथा जैसे लक्ष्मी धन छाया, अब लक्ष्मी पद के अंत में दीर्घ ई है, उसके बाद छाया है, तो यहाँ विवक्षा की अपेक्षा है। कर्ता चाहे तुक का आगम करे या ना करे। अगर तुक का आगम करता है तो तुक के उक के इत संज्ञा होती है, ता शेष बचता है। तदंतर स्तो सचुना सचु से ता का चा हो जाता है और लक्ष्मी छाया बन जाता है। अगर तुक का आगम नहीं करता है तो लक्ष्मी छाया ही रहता है, पूर्वत ही रहता है। दुर्गा धन छाया, दुर्गा सब पद के बाद दीर्घा है, उसके बाद छा है, तो तुक का आगम हुआ विकल्प से, तुक के उक की इत संज्ञा हुई। तदंतर स्तो सचुना सचु से ता का चा हुआ और दुर्गा छाया रूप बनता है। यहाँ भी विवक्षा की अपेक्षा है, दुर्गा छाया भी हो सकता है। इसी तरह से महती धन छत्रम, महती पद में दीर्घ ही है, उसके बाद छ है, तो दोनों के मध्य में विकल्प से तुक का आगम होगा। यदि हम तुक का आगम करेंगे तो की संज्ञा होगी, स्तो सचुना सचु से ता का चा होगा और महती छाया रूप सिद्ध होगा। और यदि हम तुक का आगम नहीं करते हैं तो महती छाया पूर्वत ही रह जाएगा। गोपाधन छूरिका, गोपास छूरिका बनता है। गोपा में भी दीर्घा है, तदंतर छा है, तुक का आगम विकल्प से होगा। अगर यदि हम तुक का आगम करते हैं तो उक की इत संज्ञा होगी, ता शेष बचेगा। स्तो सचुना सचु से ता का चा हो करके गोपात छुरिका बनेगा। यदि हम तुक का आगम नहीं करते हैं, विवक्षा की अपेक्षा रखते हैं, तो गोपा छुरिका ही होगा। हरि ओम।